नमस्कार भारत, मैं लखन यदुवंशी एक बार फिर से योग गुरु आचार्य श्री जे.एल. चेतन गुप्ता जी के साथ में आज हम प्राणायाम में नाड़ी शोधन के विषय पर गुरु जी से वार्तालाप करेंगे और अपना ज्ञानवर्धन करेंगे। गुरु जी प्रणाम। आज हम आपसे नाड़ी शोधन के विषय योग के बारे में जानना चाहते हैं, प्राणायाम के बारे में। तो गुरु जी आप हमारा ज्ञानवर्धन करें और हमें उनकी बारीकियों से अवगत कराएं। जी। ओम वागर्थाइव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सभी साधकों का बहुत बहुत अभिनंदन। संसार हमारा जो जहाँ पर हमारा जो सामान्य जीवन चल रहा है इस जगत में, उसमें सबको सुख की तलाश है। सुख की तलाश, सभी सुख चाहते हैं और सुख की तलाश में मनुष्य जो है वो इधर जाता है उधर जाता है, विभिन्न प्रकार के नाना प्रकार के कर्मों में लगा रहता है। सोचता है यहाँ सुख होगा, यहाँ देखें, यहाँ होगा, यहाँ देखें। संसार इसी प्रकार से है। इसकी तुलना हमारे यहाँ मृग मरीचिका से दी जाती है। मृग मरीचिका, जैसे जंगल में मृग को लगता है कि यहाँ पर जल होगा और वहां भागता हुआ जाता है, लेकिन उसको जल नहीं मिलता। ऐसे ही हमारे यहाँ कहा गया है कि ईश्वर की तलाश, भगवान की तलाश में भी मनुष्य जो है इधर उधर जाता है, जगह जगह जाता है। तो कहा गया है कि कस्तूरी कुंडली बसत मृग ढूंढहि वन माहि, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। और कहते हैं इस प्रकार से आनंद जो है वास्तव में हमारे अंदर है, जो सुख है। योग में हमको ये बताया जाता है, योग शास्त्र हमको ये बताता है कि आनंद हमारे अंदर है और हम उस आनंद को व्यक्त नहीं कर पाते। मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ रचना के रूप में परमात्मा ने जब बनाया तो इसलिए नहीं बनाया कि वो भटकता रहे, दुखी होता रहे, थक जाए, तनावग्रस्त हो जाए और फिर जो है उसका हृदय कोलैप्स कर जाए, हृदय बैठ जाए, जैसा कि आजकल ये घटनाएं हो रही हैं। हृदयाघात की घटनाएं, पक्षाघात की घटनाएं, ब्रेन स्ट्रोक की घटनाएं। तो इन सारी चीज़ों से, इन सारे दुखों से निजात दिलाने वाला, इनसे हमको आरोग्य देने वाला ये होता है प्राणायाम। प्राणायाम के द्वारा हम इन सारी समस्याओं से मुक्ति पाते हैं। चाहे वो स्ट्रेस बॉर्न डिजीजेस हैं, तनाव जन्य जो रोग हैं, या थकान से, या और दूसरी प्रकार की डिप्रेशन आदि जो हैं, ये सारे जो हैं, ये सारी समस्याओं से निजात दिलाने वाला यह प्राणायाम हमारे शरीर को, हमारे मन को और हमारी अपनी जो हमारी आत्मा है, जो हमारा स्वरूप है, इन तीनों में सामंजस्य, तीनों में समरसता पैदा करता है। ये ऐसा है प्राणायाम का कार्य। प्राण को आयाम देना, हमारे देह में जो
वाइटल एनर्जी है, जो लाइफ फोर्स है, जिसे हम प्राण कहते हैं, उसको विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, यह जो है काम प्राणायाम करता है। आज की वार्ता में हम देखेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां तो बताया है योग में, लेकिन किसी किसी योग ग्रंथ में और भी बताया है कि बहुत सारी नाड़ियां हैं। पूरा इन नाड़ियों का जो सटल चैनल्स हैं, जिसको हम कह सकते हैं सूक्ष्म, ये सूक्ष्म नाड़ियां अति सूक्ष्म है, इनको फिजिकली नहीं, ऐसे हम नहीं देख सकते हैं। तो ऐसी सूक्ष्म नाड़ियों का जो नेटवर्क, जो पूरा जाल पूरे शरीर में विस्तारित है, फैला हुआ है, तो उन सब को जो है, उन सब को प्राणवान लाइफ एनर्जी देना, उनको वाइटलिटी देना, उनको जीवन शक्ति प्रदान करना, यह काम प्राणायाम करता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम अति उत्तम प्राणायाम है, सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम कह सकते हैं आप इसको, जिसमें ये सारी की सारी जो हमारी सूक्ष्म नाड़ियां हैं, ये सारी की सारी प्राणवान बनती हैं, ऊर्जावान बनती हैं। इनमें सब में जो है ऑक्सीजन हमारे यहाँ योग में उसके लिए प्राण शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्राण जो है वो, उसमें बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी भी है, वैश्विक ऊर्जा है, केवल ऑक्सीजन मात्र नहीं है, और बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी है, भूमि की एनर्जी है, आकाशीय एनर्जी है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। तो इन सब को हमको अगर अपने शरीर में, अपने अंग प्रत्यंग में, अपनी नाड़ियों को ऊर्जावान बनाना है, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले देखिए, जैसा मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि हमारा सिटिंग पोस्चर, जो हमारा बैठने का आसन है, वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। ये नर्सरी कक्षा का पाठ है कि हमारा मेरुदंड, पूरा मेरुदंड जो है, स्पाइनल कॉर्ड और कमर, गर्दन सब एकदम अलाइनमेंट में हो, इसलिए हम पद्मासन कराते हैं। पद्मासन में माने एक कमल के जैसे खिला हुआ हो पूरा का पूरा शरीर। पद्मासन अति उत्तम आसन है, सबसे उपयुक्त आसन है हमारे प्राणायाम के लिए। पद्मासन, कमलासन, लोटस पोज जिसे कहते हैं, कमल की तरह खिलना। तो पद्मासन में बैठें, वज्रासन नहीं, आप बैठें सुखासन में, कंफर्टेबल पोज है सुखासन। और बहुत उत्तम एक और आसन है, उसको परफेक्ट पोज कहते हैं, वो है सिद्धासन। तो किसी भी आसन में बैठ करके हम इस प्राणायाम को, नाड़ी शोधन प्राणायाम को कर सकते हैं। सबसे पहले दाहिना हाथ उठाएं, दाहिने हाथ से हम और अंगूठे से दाएं नासिका रंध्र हम कहते हैं इसको, नॉस्ट्रिल, राइट नॉस्ट्रिल को, दाहिने को, जिसे हम कहते हैं सूर्य नाड़ी, उसको बंद करें। सूर्य नाड़ी को हम बंद करते हैं ऐसे, ये वाला स्टाइल होना चाहिए। हमारा हाथ भी ठीक सही उठे, और फिर हम बाईं नासिका से सांस भरते हैं। सांस भरिए, जैसे आपने 5 सेकंड सांस भरने में लगाया, तो आप 10 सेकंड तक रुकें, कुंभक करें, सांस को होल्ड करें, अपनी रिटेन करें, माने कुंभक क्रिया करें पूरा 5 सेकंड का। फिर कुंभक जो आप रोकेंगे वो 10 सेकंड का, और फिर आप रेचक करें तो 20 सेकंड में करने का प्रयास करें, माने धीरे धीरे, स्लोली, बहुत मंद गति से आप रेचक करें, कोई जल्दीबाजी नहीं। इसको कहते हैं, यहाँ तक हम आए। फिर इस प्रकार से हमने दाहिनी नासिका से, राइट नॉस्ट्रिल से हमने रेचक किया, और रेचक करने के बाद फिर यहीं से फिर आप इनहेल करेंगे, सांस भरेंगे, पूरक करेंगे, पिंगला नाड़ी के, यहाँ से आपने भरा और 5 सेकंड में आपने सांस भरी, 10 सेकंड आप उसको होल्ड करें, सांस को रोके, कुंभक करें, और फिर आप धीरे धीरे आपका पूरा प्रयास हो कि रेचक क्रिया आपकी, सांस की कोई ध्वनि ना लेने की, ना छोड़ने की कोई ध्वनि ना आए। आपको स्वयं ऐसा लगे कि आपको स्वयं लगे कि आपके
नासिका रंध्र में आपकी जो छिद्र है उसमें आपको बिल्कुल हल्का सा लाइट फीलिंग हो, जितना ये है इसकी सही विधि इस प्राणायाम को करने की। आप छोड़ेंगे, आपने यहाँ से लिया, रोका, और फिर आप धीरे 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 सबसे पहले मतलब ये कहलाएगी एक आवृत्ति हुई आपकी। एक बार आपने किया, ये पहले राइट से किया, दाहिने पहले बाएं से लिया आपने, फिर रोका, फिर दाहिने से आपने रेचक किया, फिर आपने दाहिने साइड से आपने लिया और रोका, और फिर बाएं से रेचक किया। ये एक आवृत्ति आपकी हुई। इस प्रकार से आप इसको करें और यथासंभव आप ज़्यादा कर सकते हैं, कम से कम जो है 10 मिनट तो करें, और ज़्यादा भी आप बढ़ा सकते हैं, वो आपकी सुविधा पर है। यह ऐसा प्राणायाम है कि आपको पूरी तरह से तनाव मुक्त कर देगा, आपको साधना के लिए तैयार करेगा, मेडिटेशन के लिए तैयार करेगा आपको और किसी भी, आपका कंसंट्रेशन पावर इतना बढ़िया हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको करना है। देखिए, इस अभ्यास को की सबसे बड़ी जो इसमें सुविधा है हमारे लिए कि हम दिन में कभी भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। अगर हमारे पेट की स्थिति, हमने भोजन भी किया है, और अगर हमने भोजन में अति नहीं, ज़्यादा नहीं किया है, ओवर ईटिंग नहीं कर ली है, ओवर ईटिंग ज़्यादा खा लिया है, तो फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद करें। अन्यथा आप कभी भी नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, दिन में करें, आपको लगेगा, आप स्वयं इसका अनुभव करेंगे। स्वामी रामदेव जी कहते हैं, करो अभी पाओ। ये इसमें कोई उधारी नहीं है, कोई आपको वेट नहीं करना है, आपको तुरंत आप इसका लाभ आपको महसूस होगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको इतना ऊर्जावान बना देगा, आपको इतने मन को इतनी शांति देगा, और आप अपनी पूजा पाठ में जिस भी कर्म में जाएंगे, आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन बढ़िया होगा। तो ये बहुत ही उत्तम कोटि का प्राणायाम है। इससे आप पूरी तरह से लाभान्वित हों। नियमित अभ्यास करने का प्रयास करें, और इस प्रकार से ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम हरि ओम हरि ओम तत्सत्। धन्यवाद गुरु जी, आज आपने नाड़ी शोधन पर हमें ज्ञान दिया। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।